मान्य बहन जिस दुनिया में है तब तक उनका कद कोई नहीं पा सकता। उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब तक राजनीतिक ताकत वास्तविक बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक कोई भला नहीं है, वो होने वाला है। इलेक्टेड लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, प्रोजेक्टेड लोग कभी चलते नहीं। आपकी बात बसपा सरकार जी। इसीलिए 2027 में बहुजन समाज पार्टी में सभी का विश्वास है। मान्य बहन जी ने कहते हैं 2027 सरकार बनाएंगे, तुम बनाएंगे सरकार। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, इसे लेकर हम देख सकते हैं कि अंबेडकर पार्क में किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। कोई इनको संविधान निर्माता तो कोई इन्हें दलितों का भगवान कह रहा है। अब इन्हें लेकर यूपी की सियासत भी तेज हो गई है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, लोग तरह तरह से बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में बहुत से लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय बाबा साहब को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भीड़ आई हुई है और लोग बाबा साहब के जन्म दिवस को मना रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आना हुआ? मैं जनपद हरदोई का जिला संयोजक बहुजन समाज पार्टी के। तो बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से उन्होंने दलितों के लिए काम किया? पहले सभी पूरे समस्त देशवासियों को आज बाबा साहब की जयंती पर सत्तर नमन, सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज जो दल बाबा साहब के विचारधारा को नहीं पसंद करते थे, जो लोग सदन में बोलते थे कि बाबा साहब करने से इतना भगवान मिल जाते, वो लोग भी आज हमारे बाबा साहब के आगे नतमस्तक हुए हैं। 2027 की यूपी की सत्ता अब की बार किसके साथ रहेगी? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहन जी, चंद्रशेखर रावण को कैसी चुनौती? एक बड़े दलित चेहरे के रूप में वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को। इलेक्टेड लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, प्रोजेक्टेड लोग कभी चलते नहीं। क्या चंद्रशेखर रावण प्रोजेक्टेड है? निश्चित तौर पर ये सब समाज के लोग जानते हैं कि कौन कहां से भेजा जा रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल में अभी वीडियो जारी करके दिखा दिया गया। आप देखिए भाई साहब, आपका आना कहाँ से हुआ और बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग हरदोई से आए हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों से जो फर्स्ट गोल्डमेन सम्मेलन उसमें कहा था कि बिना राजनीतिक ताकत के कुछ भी बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। और जब तक राजनीतिक ताकत वास्तविक बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके और बहुजन हितों का काम करने वाले हैं। बाबा साहब के आदर्शों की अगर बात किया जाए तो उन्होंने दलितों के उत्थान की बात की, तो कौन सा राजनीतिक दल है जो दलितों के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है? हम लोग देखते हैं कि बुद्ध सत्य बाबा तथागत बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज और मानव कांशीराम साहब, इनसे सब एक बहुजन विचारधारा के पोषक हैं। ये सभी लोग और जो बहुजन विचारधारा को लेकर के चलते यही काम मानव कांशीराम साहब के स्थापित करेगी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने करा हुआ है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन विचारधारा की और बहुजनों की सच्ची हित ऐसी पार्टी। इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है इस भारत देश में जो बहुजनों के हित के लिए 2027 में यूपी में कौन सा राजनीतिक दल कम बैक कर सकता है और बीएसपी किस तरीके से अपने को 2027 में उत्तर प्रदेश सत्ता में लाने के लिए रिप्रेजेंट करने जा रही है? अभी आपने देखा 2027 का चुनाव बहुत नजदीक में है। कुछ समय बाद 2027 का बिल्कुल बजने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे इस भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के दलित शोषित वंचित समाज का, वो गरीब किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का हो सकता है, उसके हित के अगर काम करने का बात, योजना को लागू करने का काम हो तो वो माननीय बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। वो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, ये सब चीजें हम सब लोग देख चुके, पूरा प्रदेश देख चुका है। तो पूरे प्रदेश ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी में हमारा हित नहीं होने वाला है। इसीलिए 2027 में बहुजन समाज पार्टी पे सभी का विश्वास है और बहुजन समाज पार्टी जरूर सरकार बनाएगी। यानी कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसपी के कट्टर समर्थक हमारे सामने मौजूद हैं। लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि बीएसपी ही उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी। बाबा साहब के जन्म दिवस पर जिस तरीके से दलितों का उत्थान हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने का काम मायावती ने किया है। हम बाबा साहब का जन्म दिवस है, इसे लेकर देखा जाए तो अम्बेडकर पार्क में इतने भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इससे आप क्या कहेंगे? बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आप क्या कहना है? ये बाबा साहब के विचारों को मनवर श्री कांशीराम साहब और मान्य बहन जी जो हम लोगों को एक रोशनी दिखाई है, यह आज उसका नतीजा है। जो इतना बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा है, ये मनवर साहब और बाबा साहब के विचारों को आगे मान्य बहन जी ने जो बढ़ाया है, ये उसका नतीजा आपको दिख रहा है। तो क्या मानते हैं कि 2027 यूपी विधानसभा अब की बार बसपा सरकार जी
कैसे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अब की बार बसपा की वापसी होने जा रही है? जिस तरीके से देखा जाए बसपा का लोकसभा में कोई भी कैंडिडेट नहीं रह गया है, बीएसपी में सिर्फ एक, विधानसभा में सिर्फ एक कैंडिडेट, तो आखिर में बसपा कैसे मान लिया जाए कि अब की बार सियासत में कम बैक करेगी? ऐसे तमाम दल थे जिनके जमानत जब्त हो जाते थे, ऐसे तमाम दल थे जिनको 200 वोट मिलता था, वो सरकार में आ गए। हमारे पास तो अभी 13% वोट है। मनिया बहन जी ने कहते हैं हम 2017 में सरकार बनाएंगे तो हम बनाएंगे सरकार। 21 से 22% दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर रावण जो कि दलितों के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने को, और उनका कहना है कि हम आने वाले समय में यूपी की सत्ता को हम आगे बढ़ाएंगे, दलितों का सबसे बड़ा हम तो हितैषी हैं, तो कहीं न कहीं ये वोट तो ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा इससे? जब तक मानिया बहन जी इस दुनिया में है तब तक उनका कद कोई नहीं पा सकता। ऐसे तमाम कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। जब तक बहन जी इस दुनिया में है, ऐसे तमाम लोग आए जो एक बार सांसद विधायक बन गए, अपने को बेच दिया और समाज को गुमराह किया। जब तक बहन जी जीवित है दूसरा कोई नेता दलितों को नहीं है। यानी दलितों के अगर नेता की बात किया जाए तो बहन मायावती की बात किया जाए तो उनको लेकर लोगों का कहना है कि यूपी की सत्ता में 2027 में खुद उनकी वापसी होने जा रही है। यानी मिला जुला कर हम कहें तो जिस तरीके से यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों का कहना है कि यूपी की सत्ता हो चाहे बाबा साहब का जन्म दिवस हो, इसे लेकर आज यहाँ पे जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहे हैं कि 2027 की सत्ता आपकी बार बीएसपी के हाथों में होगी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? मेरा नाम है राम उग्र, पूर्व प्रधान। मैं खुशीनगर से हूँ और बहन जी की सम्मान में हम लोग आए हैं और बहुत धूमधाम से इस जयंती को मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लोग बाबा साहब के आदर्शों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि बाबा साहब को हम आत्मसात कर रहे हैं, दलितों के हम साथ हैं, लेकिन इसके बीच में अगर हम आपसे सवाल करें तो क्या माना जाता है दलितों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? सबसे बड़ा हितैषी बहन जी है। तो 2027 में किसको सत्ता? बहन जी को सरकार बनाना है और देखना भी है। यानी जिस तरीके से इनका कहना है कि 2027 की सत्ता आपकी बार सीधे बीएसपी के हाथों में रहेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।